नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा जो सीजीएचएस नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करवाई जाती है उसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज हैं उनके बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उनकी चेक लिस्ट में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। एसएससी से नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना आप सभी ने देख लिया है, एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम डेट आने के बाद मेरे पास लगातार एक ही मैसेज आ रहा है, भैया हमारा रजिस्ट्रेशन डेट के बाद का है, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं उसी के ऊपर ये सिलेक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट डेट के बाद का है, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं भाई आपके लिए वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को मेरी मेरी बात मानकर अंत तक देख लेना, आपका बहुत समय ये बचा सकता है। या तो आप सिलेक्शन के लिए कम प्रिपेयर हो पूरी तरह से, या आपके अगर ये गलतियां हैं तो मेरे भाई अभी छोड़ देना सिलेक्शन की उम्मीद और बाहर हो जाना। दूसरे एग्जाम की तैयारी आप आज से शुरू कर सकते हो। तो स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन ऑन करो, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा पंगा आपके जीवन में पैदा कर सकती है। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज यही बता देता हूँ शुरू में ही कि अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 4 मई के बाद का है, 4 मई 2026 के पीछे का है, तो आज ही तैयारी छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद का है तो आज ही तैयारी छोड़ना। प्रूफ देखने के लिए वीडियो को थोड़ा अंत तक देखना पड़ेगा, 15 मिनट का लगभग वीडियो रहेगा, बट बहुत चीजें आपके लिए अब जरूरी है इसमें जानना। बाकी देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि एसएससी ने अपनी एग्जाम डेट जारी कर दी है, ये नोटिस यहाँ पर आ रखा है, एग्जाम डेट जारी कर दी है एसएससी की साइट पर। आपको एग्जाम डेट भी वैसे तो मैं पहले बता चुका था, सारी की सारी एग्जैक्ट एग्जाम डेट कि 16 तारीख से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। बट जिन्होंने नहीं मानी थी उनको वो भुगत रहे हैं, बाकी जिन्होंने मानी वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका, मैं खुद अभी मेरी बात करूँ तो मैं सीजीएचएस में ही एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं एसएससी के थ्रू सिलेक्टेड हुआ था। एसएससी के थ्रू सिलेक्टेड होकर मैं पीएचएनओ की पोस्ट यानी कि जो 48 पे ग्रेड की होती है उस पर पोस्टेड था, जहाँ से मैंने रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरे पास सीजीएचएस में भी 3-4 जगह का एक्सपीरियंस है सीजीएचएस में। जैसे कि मैं सीजीएचएस चंडीगढ़ में मैंने डीवी करवाया, सीजीएचएस प्रयागराज में मैंने डीवी करवाया, सीजीएचएस न्यू दिल्ली में मैंने डीवी करवाया, सीजीएचएस गुवाहाटी में मैंने डीवी करवाया, सीजीएचएस मुंबई में मैंने डीवी नहीं करवाया। बाकी सब वहां भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आया था, लेकिन मैंने मुंबई में डीवी करवाने नहीं जा पाया किसी वजह से, या किसी वजह से क्या, मेन वजह तो मेरी आरपीएफ एसआई थी। उस टाइम पर मैं आरपीएफ एसआई की फिजिकल की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वहां पर मेरा कुछ अच्छी खासी रैंक वहां पर आ रही थी, लेकिन चश्मा की वजह से मैं उसमें बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं डीवी करवाने नहीं गया था। मैंने इतनी जगह मेरा डीवी के लिए कॉल वगैरह आया हुआ है। बाकी मैंने पीएचएनओ का डीवी करवाया था, जिसकी एग्जाम भी कौन करवाता है, एसएससी ही करवाती है, तो वहां पर मैंने डीवी करवाया। तो डीवी का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे पास है। इससे पहले रेलवे का भी मैं डीवी अपना करवा चुका हूँ। ठीक है, वहां भी मेरा फाइनल सिलेक्शन था, ज्वाइन नहीं करा है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो एसएससी की जो चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, वो डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ मेल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको मैं मेल दिखाता हूँ, ये सीजीएचएस मैंने सर्च कर रखा है, यहाँ पर ये आ रखा था मेरे पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। ये मुंबई वाला था, यहाँ मैं डीवी के लिए नहीं गया था। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा था सीजीएचएस चंडीगढ़ वाला, ये रुको एक मिनट मैं यहाँ का आपको बता देता हूँ। ये था मेरा प्रोविजनल एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। ये कैटेगरी थी कहाँ की, ये था अपना गुवाहाटी वाला। ठीक है, एनईआर जोन का था, गुवाहाटी वाला था। इसके अलावा और भी अगर आप देखो तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ का था, ये मुंबई का था। ठीक है, मुंबई वाला था। बाकी चंडीगढ़ वाला तो ये रहा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये चंडीगढ़ वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जिसमें यहाँ पर मैं उसी चंडीगढ़ वाले जोन से जो भी मेरे पास आया था, तो यहाँ पर लिस्ट थी, लिस्ट भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर इन्होंने ये चेक लिस्ट दे रखी थी डॉक्यूमेंट्स की, ये भी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि आगे चेक लिस्ट अपन देखते हैं। सबसे पहले ये चेक लिस्ट है, डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट।
ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना। 17 सितंबर 2025 को डीबी हुआ था सीजीएचएस चंडीगढ़ वाला। और इसमें अगर आप देखो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए जाते हैं, 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो प्रॉपर तरीके से क्लीन और क्लियर होने चाहिए, उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे मेन है आपका 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट जो होती है ये डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के रूप में काम करती है। 10th की मार्कशीट में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आप और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जो नाम है, कौन से, मम्मी खुद का नाम, मदर नेम, फादर नेम, ये सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स में। कई कैंडिडेट्स ऐसे मैंने देखे हैं जिनकी बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट में स्पेलिंग अलग है, 10th की में अलग है और 12th की में अलग है। तो अगर ऐसा सीन है तो भाई आज ही आप छोड़ दो, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सही करवाओगे तो अगर हो जाए तो अलग बात है, बाकी आप बहुत पीछे चले जाओगे। ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट एज पर एसेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में सभी आपके पास मार्कशीट जितने भी आपने एसेशनल आपकी क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग के साथ 12th ग्रेजुएशन सब जो भी मांगे, डिग्री विग्री जो भी सब कुछ आपको यहाँ पर लगानी होगी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग रेगुलर या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, ये चीज आपने कर रखा है। साथ में इसके साथ है ये, अगर ये चीज आपके साथ पास है तो आपके पास ये भी होगी आरएन और आरएम। तो इसका ध्यान रखना, आपका आरएन और आरएम कुछ कैंडिडेट्स का मान लो मार्च में, सॉरी अप्रैल में बीएससी नर्सिंग, अप्रैल में उनका फाइनल रिजल्ट आया और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिला मई में। 5 मई को किसी एक कोई ए नाम का कैंडिडेट है, इसका 4 अप्रैल को क्या आया, फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, और इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आरएन और आरएम के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन किसी कारणवश इसका 5 मई को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसको मिलता है, 5 मई 2026 को मिलता है। तो इसका जो कैंडिडेचर है फाइनल सिलेक्शन में इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन में इसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि क्रूशियल डेट के बाद का इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं आगे आपको ये चीज का प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैं कोई तुक्के में तो तीर में तुक्का नहीं बिड़ा रहा, सब कुछ क्लियर बताऊंगा। ठीक है, जिसको विश्वास नहीं है वीडियो को लास्ट तक देख लो एक बार, अगर आपको प्रूफ नहीं मिलता है तो गाड़ी देख के जा सकते हो। बात करें मैं हम डिप्लोमा की, जीएनएम वालों जिन्होंने जीएनएम कर रखी है, जीएनएम कर रखी है और जिनके पास एक्सपीरियंस जीएनएम वालों से 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका भी प्रूफ मैं आगे आपको बताऊंगा। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है और साथ ही साथ आपके पास भी क्या होना चाहिए, आरएन और आरएम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जीएनएम प्लस आरएन एंड आरएम और प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब जब तक आरएन और आरएम आपके पास नहीं आएंगे उसके पहले भी अगर आप काम करना शुरू कर देते हो तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस जब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाते हैं उसके बाद से काउंट होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। जैसे कि मान लो किसी कैंडिडेट ने जैसे कि अपना फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 4 मई, लेकिन किसी कैंडिडेट का 4 मई 2026 लास्ट डेट थी, लेकिन किसी कैंडिडेट का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, किसी का 5 मई को रजिस्ट्रेशन आया, 5 मई 2025 को रजिस्ट्रेशन आया, उसने रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसने 6 मई से ही, जितना जल्दी से 6 मई से उसने क्या करा, 6 मई 2025 उसने जॉब शुरू कर दी, जॉब स्टार्ट कर दी। यहाँ पर क्या होता, आरएन और आरएम उसका आया था और उसने 6 मई से जॉब स्टार्ट कर दी। तो इसका 1 साल होने में, 12 महीने होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 12 मंथ के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको वापस 6 मई 2026 तक का वेट करना पड़ेगा। यानी कि इसका एक्सपीरियंस 6 मई को कंप्लीट होगा, तो ये बंदा भी आपका फाइनल रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात हो गई। बात करते हैं हम आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट की। चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर कोई सा भी आपका ये फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन वाला कोई सा भी सर्टिफिकेट आपका हो, ये सभी सर्टिफिकेट 4 मई के बाद के वैलिड नहीं होंगे। अगर 4 मई 2026 के बाद के बने हुए हैं तो यहाँ भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन यूआर का सारा क्राइटेरिया भी फॉलो करते हो
तो आप यूआर में कंसिडर कर ले जाओगे। अगर आप यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो यूआर के हिसाब से आपको सीट दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको कैटेगरी से मिले, लेकिन कैटेगरी का तब यूज होता है जब एज रिलैक्सेशन वगैरह होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का इतना बड़ा अगर आप में गलती है या डेट के बाद का है तो आप यूआर के हिसाब से तैयारी करें, आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज, कास्ट सर्टिफिकेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो एक बार और ध्यान रखना, आपका नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सभी जरूर देखना। आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग पूरा इंग्लिश में होता है, फॉर्मेट जो दे रखा है उसके अनुसार। ये तीनों नाम अपने 10th की मार्कशीट से अपने एप्लीकेशन फॉर्म से मिलान कर लेना। अगर तीनों नामों में गलत है तो आपकी समस्या हो सकती है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, जो तो रिसेंटली उस टाइम पर बात है। वैलिड फोटो आईडी जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, कुछ भी ये चल जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। एक है आपका आरएन और आरएम की डेट, किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन आया है। अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो सब आप कैंसिल मानिए अपने आप को। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ध्यान रखना कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का, 26 से 4 मई 2026 के बीच का होना चाहिए। ये एसएससी या सभी गाइडलाइंस ये बोलती है, लेकिन एसएससी का एक छोटा सा रूल है कि अगर आप एफिडेविट लगाते हो तो आपको एफिडेविट के साथ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो अगर आपका 4 मई लास्ट डेट थे, 4 मई 2025 के बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट और 4 मई 2026 के बीच का है तो भी एलिजिबल होगा, लेकिन 4 मई 2026 के बाद का एक्सेप्ट नहीं होगा। ये एक स्पेशल कंडीशन में ये लागू होता है, बाकी हमेशा ये नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गए सभी डॉक्यूमेंट्स की बारी खत्म। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कैंडिडेट की जो जिनसे प्रूफ के तौर पर हम काम के बाद सीट फिल हो गई तो अब अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका मिलना नहीं होगा। तो यहाँ पर वो तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब रिजेक्शन वाली चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सीट हो गई, इनके मार्क्स थे 160 और जिनका रिजेक्शन हुआ उनके मार्क्स थे 170 प्लस। ठीक है। लड़की हैं, उनके 170 से ज्यादा मार्क्स थे, तो उनका मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजन भी क्लियर मेंशन यहाँ पर दे रखा है, ये आप देखो, ये पोस्ट कोड 624 जो एनआर जोन की थी वैकेंसी उस पर दे रखा है। यहाँ पर मेरा भी नाम आप देख सकते हो, मैंने भी डीवी यहाँ पर करवाया था, मैं डीवी में प्रेजेंट था यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखो ये है एक 10 नंबर पे सिक्का कुमारी, ये क्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये क्या हुआ प्रेजेंट हुआ। इनका एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट था, चलो वो तो यूआर में इनको कंसिडर कर लिया जाता। एससी कैटेगरी का प्रेजेंट हुए, रिजेक्ट करा इनको, क्यों यहाँ पर रिजेक्शन और रिजेक्ट का कारण यहाँ पर रीजन एज रिलैक्सेशन रिजेक्शन या एनी अदर यहाँ पर लिखा जाता है। तो इनके सबसे पहले देखो मिसमैच इन नेम इन एससी का सर्टिफिकेट, यानी कि इनके एससी के सर्टिफिकेट में नाम मिसमैच था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बियॉन्ड क्रूशियल डेट। तो आप इसको अगर नहीं समझ में आता है तो स्कैन कर लेना, गूगल से स्कैन करके इसका मीनिंग निकाल के देख लेना, आपकी सारी हवा निकल जाएगी, सारी चीज निकल जाएगी कि हाँ जो भी गलत फहमी थी, जो कुछ लोग ग्रुप वगैरह में बोलते रहते हैं नहीं नहीं हो जाएगा सब कर लेते हैं एडजस्ट, कुछ नहीं होता। ये क्लियर प्रूफ आप देख लो, मैं सीजीएचएस में ही पोस्टेड हूँ, मुझे यहाँ पता है कि किस तरीके से ये चीज लोगों को बेवकूफ है, किस तरीके से क्या करते हैं। मैं बात पूरी तरह से डिपार्टमेंट बता नहीं सकता, ठीक है। बाकी इसमें देखो क्रूशियल डेट के बाद का अगर है, क्रूशियल डेट कितनी थी 4 मई 2026,
इसके बाद का अगर आपका RN या RM है तो भाई मत करना तैयारी, किसी दूसरे एग्जाम के पीछे लगो, उसकी प्रॉपर तैयारी करो। आगे पूरा पढ़ो, इनका पूरा रीजन इन्होंने मेंशन कर रखा है। CH द डिप्लोमा इन, यानी कि इन्होंने GNM कर रखी थी 20 दिसंबर 2019 को, ठीक है। इसके अलावा एंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर GNM एंड मिडवाइफ टेट, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो GNM के बाद का आया था वो 30 मई 2022 को आया था। बट सी डज नॉट हैव द एक्सपीरियंस, यानी कि 22 तारीख के बाद उन्होंने कोई भी ये नहीं करा, क्या नहीं करा, डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। दस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटेशन क्वालिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये आपने देखा 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा, ठीक है। चलो इनके पास GNM नहीं थी तो इन्होंने क्या करा, पोस्ट बेसिक BSc कर रखी थी। सी हैज द बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट बेसिक, डेट 18 अगस्त 2022 को ये पोस्ट बेसिक पास आउट कर चुके हैं। सी हैज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट ग्रेड, यानी कि इन्होंने पोस्ट बेसिक करी 2022 में, लेकिन पता नहीं इनके माइंड में क्या चल रहा था, इन्होंने क्या करा 3 साल तक अपना रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया, ठीक है। और 3 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 2025 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। जबकि जो हमारी वैकेंसी थी, जो ये वैकेंसी थी CGHS वाली, ये फरवरी 2024 इसी की क्रूशियल डेट थी। डेट तो एक्चुअल डेट मुझे नहीं पता, लेकिन मार्च इसकी लास्ट डेट थी, सॉरी मार्च 2024 में लास्ट डेट थी, फरवरी मार्च ऐसा कुछ था। तो अब इन्होंने 2025 में रजिस्ट्रेशन करवाया, दिसंबर में जाके इन्होंने क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। और क्योंकि हमारा जो DV हुआ था ये 15 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 15 दिसंबर 2025 को DV हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, और इन्होंने 4 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करवा के ये आ गए 2025 में। तो ये क्या था, बियॉन्ड द क्रूशियल डेट सी सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 4 दिसंबर 2025 एट द टाइम ऑफ DV, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपना सर्टिफिकेट दिया। एंड द सेम वाज नॉट अटैच द इनिशियल स्टेज ऑफ द स्क्रूटनी, यानी कि इन्होंने स्क्रूटनी में भी अपलोड नहीं करा था, और इस वजह से ये क्रूशियल डेट के बाद का होने की वजह से इनका फाइनल रिजेक्शन देखने को इनको मिला। तो ये भाई सारी जानकारी थी। अगर आप सभी लोग ये प्रूफ देखने के बाद भी अपनी गलती करते हो, अपने आप को इसके पीछे लगा के बैठे रहते हो, तो आपकी गलती है। आप समझदार हो, खुद पढ़े लिखे हो, बाकी आपकी इच्छा है। मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, क्योंकि कल करते आप ये नहीं बोलो कि आप तो तुक्के बिड़ा रहे हो, तुक्के नहीं है, मैंने पूरा प्रूफ आपको दिया है। मिलते गए वीडियो में अच्छी और नई खुशखबरी के साथ। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करो। आपके लिए क्या मैं कर सकता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।